नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत इजी है और 100% एक क्वेश्चन लगभग सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कैसे करनी है, ऑक्सीकरण अपचयन अपने किसे कहते हैं, किन अभिक्रियाओं को अपने रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं, उसके ऊपर मैं आपको जनरली बस 15-20 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं। और इस वीडियो को जरूर देखेगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभिक्रिया को याद नहीं करना, देखते ही आप उसे सही कर लेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेट इट क्लियर। सबसे पहले देखो, हमें दो लाइनें नोट करनी है, दो बिंदु हमें बनाने हैं जिन बिंदुओं पर हमारी क्लास आज चलने वाली है। पहला बिंदु आपके सामने मैं लिख रहा हूं ऑक्सीकरण, दूसरा बिंदु आपके सामने मैं लिख रहा हूं अपचयन। ठीक है ना। ऑक्सीकरण को अपने इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वहीं अपचयन को अपने इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, है ना। रिडक्शन अपने इसको बोलते हैं। अब ऑक्सीकरण अपचयन में मुख्य रूप से दो बातें ध्यान रखनी है। ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, वहीं अपचयन में हम लोग उल्टा करेंगे, क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना पढ़ेंगे। हालांकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपने आप में हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, लेकिन क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपने बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन का निकलना भी अगर अपने कहीं देखें तो हाइड्रोजन का निकलना वैसे तो क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना। मुख्य रूप से ये पहला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल तो वैसे ऑक्सीकरण अपचयन के बहुत हैं, लेकिन मैं आपको पहला रूल बता रहा हूं कि अगर आप किसी रिएक्शन में ऐसा देखते हैं, ऑक्सीजन को जुड़ती हुई देखें, हाइड्रोजन को निकलता हुआ देखें तो ऑक्सीकरण बोल दें, ऑक्सीजन को निकलता हुआ देखें और हाइड्रोजन को जुड़ता हुआ देखें तो आप अपचयन बोल दें। ठीक है ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जिन एग्जाम्पल को सिर्फ देखने भर से वो एग्जाम्पल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे C+O2 एंड द प्रोडक्ट इज CO2। देखो, जब ये रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनता है। अब देखो, कार्बन में जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन। स्पष्ट रूप से रिएक्शन देखने को मिल रही है, ये है और इसमें ये जुड़ रहा है सीधा। ठीक वैसे ही मान लो मैं ऐसे आपके सामने ये रिएक्शन दे देता हूं। ठीक है ना। बैलेंस बैलेंस करना होता है, वो अलग चीज है, मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो, आपने क्या देखा, नाइट्रोजन है, जुड़ रहा है इसमें कौन, हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये जुड़ रहा है हाइड्रोजन। ओके, ऐसे चीजों को देखना है। जैसे मैं आपको ये केमिकल इक्वेशन दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, ये ऑक्सीजन निकाल रहा हूं। ठीक है। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके होते हैं, आप बैलेंस बैलेंस में मत पढ़ो। आप देखो, ये कुछ है, ये बन गया, इसमें से कौन निकला, ऑक्सीजन। देखो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो निकल गई, ऑक्सीजन का निष्कासन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन LDC एग्जाम 2016 के पेपर में एज इट इज पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आए तो हम आराम से इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक वैसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल ये भी दे देता हूं, लाइक दिस। अब करना क्या है, देखो, जितने भी उदाहरण आपके सामने आते हैं ऐसे आपको एग्जाम्पल देखना है, उसकी पहचान करनी है, फिर आंसर देना है कि आखिर ये हमें क्या पूछ रहा है, हमसे किस प्रकार की बात ये कर रहा है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, देखो कि कार्बन में जुड़ रहा है कौन, ऑक्सीजन। तो मैं लिखूंगा कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्योंकि यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ ये अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण। वहीं नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। जो दिख रहा है ना, बस वो चीज देखते जाओ।
अब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। हमने रूल पहले ही पढ़ रखा है। ठीक वहीं KClO3 कंप्लीट फॉर्मूला है, लेकिन उसमें सिर्फ KCl बचता है, ऑक्सीजन निकल रही है। इसमें KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन का निष्कासन आप देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का निकास देख रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण पढ़ते हैं और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन पढ़ते हैं। सिंपल है ना? ठीक वैसे ही अगर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखोगे तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ CH3OH है, यहाँ HCHO है ना? नहीं कि आप क्या देख रहे हैं? देखो, एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, यहाँ तो 2 ही है। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले, अर्थात इस जगह पर आप हाइड्रोजन का निष्कासन देख पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन का निष्कासन देखने को हम क्या बोलेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। देखो, ये जो रूल है ना, बस उस रूल को मैंने कॉपी करने का काम किया है। ठीक है ना? जितने भी एग्जाम्पल आप इन तरीकों से पढ़ेंगे, सभी उदाहरणों को आप सामान्य तरीके से समझ सकते हैं, और बस इतना देखने भर से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? एक इक्वेशन मैं आपको और देता हूँ। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है ना, लेकिन करने से। जैसे मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला आपको देता हूँ, ठीक है ना, और तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ इसमें आपने क्या देखा, तो वास्तव में इस रिएक्शन में हम पता है क्या देख रहे हैं। देखो, एक कार्बन है, एक 2 कार्बन, यहाँ 1 और 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 और 2 4, यानी हम इस जगह पर क्या देख रहे हैं? यहाँ हाइड्रोजन का निकास हो रहा है, हाइड्रोजन तो बाहर निकल रहा है। वहीं अगर आप ऑक्सीजन देखते हैं तो 1 और यहाँ 2, हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का संयोजन अर्थात योग। दोनों ही स्टेप पता है किसके हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। दोनों ही स्टेप किस अभिक्रिया को प्रमोट करते हैं? किस अभिक्रिया के एग्जाम्पल माने जाते हैं? ऑक्सीकरण के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है कि इस रिएक्शन में +O2 लिखना है, अगर लिखना चाहो तो, बाकी न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन 3, यहाँ तो 2 ही है, +1 बची वो लिख दो। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, यहाँ 4 है, 2 हाइड्रोजन बचे वो यहाँ लिख दो, ये जल बना दो। बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको ऐसी रिएक्शन दी हुई मिलेगी, आप रिएक्शन को देखते ही पहचान लो और अपने उत्तर को दे दो। बस इतने से आप रिएक्शन को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन को मतलब बेसिक तरीके से समझने के सीखने के तरीके हैं। अगर आप इन तरीकों से ऑक्सीकरण अपचयन को समझते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर, तो आप यूं समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत बेसिक और बहुत इजी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही कि अगर याद करें, रट्टा मारें तो समस्या बाहर है। जैसे मैं O3 को O2 में बदल दूं, अब आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है, ऑक्सीजन जुड़ा या निकला? ऑक्सीजन का निकास हो रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना आप किस अभिक्रिया को मानेंगे? अपचयन अभिक्रिया को मानेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण है, वहीं ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन है। बैलेंस करना एक अलग है, 2 3 ऐसे बैलेंस करना एक अलग चीज है। आप तो ये देख लो कि रिएक्शन में चेंज कैसा आ रहा है, किस तरीके का आप रिएक्शन में चेंज पढ़ते हैं। जैसा आप रिएक्शन में चेंज पढ़ते हैं, बस उसी चेंज को आप क्या बना दो, मतलब रिएक्शन का नाम दे दो भी, क्या चीज हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको लिख दो। जैसे आप देखो, इसमें कितने ही उदाहरण अगर हम लोग ऐड करें, तो ठीक उसी तरीके से ये रिएक्शन जो है आगे से आगे चलती रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन कई बार पेपरों में पूछी जाती है। मान लीजिए मैंने ऐसे किया और मैं लिख दूं जिंक प्लस CO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब रिएक्ट करते हैं जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। आपने क्या देखना है? जो जो चीज इसमें चेंज हो रही है बस उसको देख लो, ठीक है ना, और फिर लिख दो कि ऑक्सीकरण है या अपचयन है, या दोनों एक साथ हो तो रेडॉक्स बोल देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को देखता हूं, सबसे पहले ये जिंक ऑक्साइड है, यहां देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन निकलना अपचयन। ठीक वहीं अगर आप देखेंगे इस कार्बन में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो चूंकि यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हों, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
अब प्रश्न ये उठता है अपचयन किसका हुआ? जिंक का अपचयन नहीं हो रहा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं हो रहा, कार्बन का हो रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए, जिंक ऑक्साइड का जिंक में जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन व कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण। कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन की इजीली पहचान कर सकते हैं, आसानी से उस रिएक्शन को समझ सकते हैं। और रिएक्शन अगर एक बार हमारे समझ में आ गई तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आंसर में मेंटेन भी कर सकते हैं। तो पहला, जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक वैसे ही ऐसे और भी बहुत सारे अपने उदाहरण मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल आपको और देता हूँ। ये रिएक्शन अभी अपने ये जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 2019 में शायद, तो उस एग्जाम में ये प्रश्न जो है एज इट इज पूछा गया था, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब जो हो रहा है ना, बस उसको देखो क्या हो रहा है। देखो, ये कुछ था आयरन ऑक्साइड, और यहाँ देखो आयरन बच गया, ऑक्सीजन निकल गई। यहाँ ऑक्सीजन एक थी, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई। देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है। हमने देखा ऑक्सीजन का योग हो रहा है। हमने देखा ऑक्सीजन 3, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बस जो हो रहा है उसको देखते जाओ और आंसर बनता रहेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। वहीं ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है भाई? अपचयन कहलाता है। जिस अभिक्रिया में दोनों स्टेप एक साथ हों वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि यहाँ आयरन ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अर्थात दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है तो हम उसे रेडॉक्स बोलेंगे, क्योंकि अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर आप देखेंगे इनके प्राइमरी लेटर रेड, ऑक्स, दोनों को सम्मिलित रूप से रेड प्लस ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। बोथ रिएक्शंस आर, जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो हम इसे क्या बोल देते हैं? रिडक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, है ना। जब दोनों इस किसी एग्जाम्पल में देखी जाए तो हम उसे रेडॉक्स बोल देंगे, सिंपल बात एकदम, है ना। चलिए एक और स्टेप अपने कवर करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो एग्जामिनर कितने भी दे सकता है, आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं करने, बल्कि आपकी ड्यूटी है क्या करना, कि जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देखकर उसकी पहचान करना। आपका काम सिर्फ इतना ही बनता है। एग्जाम्पल्स याद करना आपका काम ही नहीं है, क्योंकि आप कितने एग्जाम्पल याद रखेंगे भाई? एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल्स याद करना हम लोगों का काम हो ही नहीं सकता। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम एग्जाम्पल को देखें कि उस एग्जाम्पल में आखिर हो क्या रहा है। बस इतना करो और रिएक्शन कंप्लीट है। जैसे देखिए हम लोगों ने ये देखा, अब इसमें क्या हो रहा है? ये कुछ है CH4 मेथेन है और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक वहीं ये क्लोरीन है और इसमें ये हो गया। देखो यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। आप ये देख लिया आपने कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना। वहीं आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना देख रहे हैं आप, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना देख रहे हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण यानी कि अपचयन। वहीं अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब दोनों स्टेप एक साथ देखने को मिले हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। मैं इसमें क्या बोलूंगा कि CH4 का CH3Cl में देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 3 बचे, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं अगर आप दूसरा स्टेप देखें कि क्लोरीन का HCl, देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो HCl में क्या हो रहा है?
हाइड्रोजनीकरण यानी कि अपचयन, देन वी कैन कॉल इट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण मान सकते हैं और इस तरीके से इस रिएक्शन को कवर कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा आइडिया है, किसी भी रिएक्शन को याद करना, किसी रिएक्शन के रट्टे मारना विद्यार्थी का काम ही नहीं। कितने एग्जाम्पल आप याद करेंगे, कितनी अभिक्रियाओं को आप रटेंगे, है ना। जितना ज्यादा याद करते हो रिएक्शन को, जितना ज्यादा रट्टा मारते हो रिएक्शन का, वो रिएक्शन उतना ही खतरनाक हो जाती है हमारे लिए। हमें देखना है कि इस अभिक्रिया में जो कुछ भी आपने देखा, बस उसको समझ लो, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, बस इतना देखते जाओ और रिएक्शन आपकी हल हो जाएगी। ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से लागू होता है। चाहे आप मतलब सेंटर की जो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी के विद्यार्थी हो, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ये पशु परिचर वाला भी इसमें आ जाएगा। किसी भी प्रकार के फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेबस है ये, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जनरल साइंस में भी आपके रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन मुख्य अभिक्रिया मानी जाती है। तो लगभग मैं कह दूं सभी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं और यही वाले एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, CH4 का, न कि CH3Cl का। इसका कुछ नहीं हो रहा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तब जाके ये बन रहा है, इसका अपचयन हो रहा है तब जाके ये बन रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज है भाई, किसका किस में ऑक्सीकरण, किसका किस में अपचयन, ये चीज है। अब मैं कह दूं कि बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन में ये मिल जाए, तो आप सोचोगे यूं करके यूं ऑक्सीकरण तो हो ही रहा है, इसी का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, इसका हो रहा है तब ये बन रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और अगर इन छोटे छोटे स्टेप से निकलकर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी एग्जाम्पल को अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, तो नो डाउट आपको ये छोटे छोटे स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है ना। मोटी मोटी रिएक्शंस हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो फेमस एग्जाम्पल हैं ऑक्सीकरण अपचयन में जो पेपरों में ज़्यादातर पूछा जाता है। वैसे एग्जाम्पल्स तो और भी बहुत हैं ऑक्सीकरण अपचयन के, लेकिन ये फेमस उदाहरण है। जैसे एक रिएक्शन अपने और कवर करके देखते हैं, CuO प्लस H2 एंड द प्रोडक्ट इज H2O प्लस Cu। अब देखो ये रिएक्शन हमारे सामने है, हमने इस रिएक्शन में देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखो CuO किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में, H2 किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में। ऑक्सीजन का आप क्या देख रहे हैं, योग देख रहे हैं, और यहाँ ऑक्सीजन की आप क्या देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, वहीं अगर आप ऑक्सीजन की कमी देखेंगे तो अपचयन। मान लो मैं प्रश्न पूछ लूं, दी गई अभिक्रिया में, है ना, किस किस यौगिक का, किस रसायन का भी लिख सकता हूं, किस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, किस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। मान लो मैं ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल दे दूं। ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल में देखो ऑप्शन यही बना दूंगा जो आपके सामने है ना, यही ऑप्शन बना दूंगा चारों। जैसे पहला ऑप्शन बना दूंगा CuO, दूसरा बना दूंगा H2, तीसरा बना दूंगा H2O, चौथा बना दूंगा मैं Cu। देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन H2O का या H2 का। तो आप देख रहे हैं कि H2 जो है ना, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो H2O बनता है, अर्थात H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का। तो इसमें हम हाइड्रोजन लिखेंगे। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, H2 का H2O में ऑक्सीकरण। हाँ, एक लाइन इसमें ऐड और कर देता हूँ कि ऑक्सीकरण को ही हम किस नाम से जानते हैं, उपचयन, है ना। और CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन, और अपचयन को अपचयन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को कवर कर सकते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल्स को हम पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन उदाहरण। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट, कोई एग्जाम्पल पूछना है जो रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित हो, ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित हो, क्योंकि ये मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट ही आपको बताया, पूरा नहीं है, लेकिन हाँ ये फेमस ज़्यादा है, इसलिए इसकी संभावनाएं पेपरों में ज़्यादा बनती है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके दिमाग में है और आप ऑक्सीकरण अपचयन के उस डाउट को आप सॉल्यूशन में चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अपने डाउट को। मैं निश्चित रूप से आपको
आपके उस प्रश्न का हल दूंगा, जिससे आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और बेटरली वो चीज़ें जो है आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से जुड़ने के लिए सोडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और विभिन्न प्रकार के नए नए विज्ञान से संबंधित जो बैच है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।